शांता दादी थी और कुमार का दादी प्रकाशमणि दादी जी भी गई। फिर धीरे धीरे गामदेवी सेंटर खुला, गुलाबा, धीरे धीरे करके सारे सेंटर्स खुलते गए और फिर सेवाओं का डोर इजी हो गया। फिर तो रमेश भाई जी भी आए, निर्मल भाई साहब का भी पार्ट आया और फिर भाइयों का पार्ट शुरू हुआ बॉम्बे की सेवा में। तो इसलिए साकार बाबा भी माताओं को बहुत प्यार करते थे। तो उसका कारण अभी हमें पता चलता है क्यों? क्योंकि शुरुआत में इन माताओं ने अपनी हिम्मत से, अपनी तपस्या से, अपने त्याग से बाबा के ज्ञान को फैलाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। और उसी की वजह से आज हम देखते हैं कि सेवाएं बहुत सहज हो गई हैं। विशेष करके जब हम इतने बड़े परिवार की सेवा देखते हैं तो ये पता चलता है कि जो आधार स्तंभ आत्माएं होती है उनका बाबा से बहुत जिगरी प्यार होता है। माता जी काफ़ी समय से जब अंतिम दिनों में बीमार भी रहते थे, लेकिन उनके मुख से पहले भी यही शब्द निकलते थे, मेरा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा। और जब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो भी उसके मुख से यही निकलता था, मेरा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा। कोई शिकायतें नहीं निकलती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी धारणा है कि जब बाबा से हमारा जिगरी प्यार होता है तो बीमारी के समय में भी बाबा के सिवा और कोई याद नहीं आता है। दूसरी एक हमने विशेषता माता जी की ये भी देखी कि गुप्त ही गुप्त में सबको बहुत सहयोग करती थी। कभी कोई बहनें उनके पास जाती थी कोई समस्याओं को लेकर, कोई कन्याएं, कोई बांधेली माताएं भी जाती थी तो माता जी अपनी रीति से उसको सहयोग देती थी हर प्रकार का, चाहे वो तन मन या धन का ही क्यों न हो, लेकिन उसको फिर शक्तिशाली बनाती थी। ऐसे गुप्त सेवाएं अनेक प्रकार की करते थे। जब रमेश भाई जी माता जी से बातें करते थे तो शेयर करते थे कि जब भी सेवा की कोई बातें हम करते थे तो उनकी बहुत विशाल बुद्धि होती थी। जैसे कोई सेंटर में रह कर के सेंटर संभालती है बहनें, तो कैसे त्रिकालदर्शी बन कर के ज्ञान की गहराई में जाकर के वो निर्णय लेती है, उस प्रकार से माता जी के निर्णय होते थे। उनकी बातें भी वैसे ज्ञान युक्त होती थी। तो इससे भी हम अंदाज लगा सकते हैं कि घर परिवार में रहते हुए भी बाबा से आपका कितना अटूट प्यार रहा कि बाबा के ज्ञान की धारणाओं को भी आपने अपने जीवन में ज्यों का त्यों अपना लिया। दादियाँ भी घर पे बहुत आना जाना करती थी। मुन्नी बहन भी अभी सुना रही थी कि जब घर का ओपनिंग था तो हम भी गए थे दादी के साथ और इतना प्यार माता जी देती थी कि उसको हम भूल नहीं सकते। ये हमारा छोटा बच्चा है, क्या नाम? जियंस। हाँ, इसके अंदर भी इतने ज्ञान के बीज डले हुए हैं। वो भी आज हर बात बाबा की याद में करता है। अपना अनुभव सुना रहा था, कितना छोटा है कि शादियों में जाना पड़ता है ना तो मुन्नी दीदी पूछ रही थी क्यों तुम बाहर का नहीं खाते हो? तो बोला नहीं, मैं अपने घर से जो टिफिन बना करके देते हैं ना मैं वही खाना खाता हूँ। फिर बोला पिज़्ज़ा पास्ता, तो बोला नहीं, घर का बना होगा तो मैं खाता हूँ, मैं बाहर का नहीं खाता हूँ। तो ये चौथी जनरेशन है। आओ जी हाँ, ऊपर आओ, सुनाओ। देखो आपके मुख से सुनने में अच्छा लगेगा। इधर आओ, बैठो।
माइक तो बहुत अच्छा सुनाया। तो कैसे ज्ञान के बीज बच्चों से लेकर के सब में माता जी ने डाले हैं। कोई एक बात सुना आप जो मुन्नी मेरे को बता रहे। शांति। देखो जिया आप सबसे मिलने के लिए आया है, दादी जी की यादें मिलने आया हो ना सबसे। देखो आपका स्वागत कर रहे हैं। तो दादी जी की कोई बात सुनाएगा आपको। कुछ भी सुना आप ही लीजिए। ओम शांति। वो मेरे को छोटू बुलाते थे और मैं ना जब भी वो लोग है ना वो है ना तारक मेहता जब भी तेलुगु करते हैं ना मैं उनके साथ बैठ जाता हूँ। मम्मा अगर मेरे को डालती है तो फिर डांटती है, तो फिर उनको मम्मा डांटती है। अच्छा, दादी आपको बहुत प्यार करती थी, दादी डांटती थी ना? हरिलाल का अभी आप सुनाइए। ओम शांति। और अभी हरिलाल भाई जी माता जी के साथ की कुछ बातें सुनाएंगे। हरिलाल भाई जी। ओम शांति। पहले तो बहुत समय के बाद सारा लौकिक परिवार